प्रदीप रामचंदानी भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के साथ में वो उल्लासनगर महापालिका में कॉन्ट्रैक्टर भी है, उनकी कंपनी है। उनके कंपनी को भी ये मैन पावर सप्लाइंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। उसमें ढढल्ले से कामगारों का शोषण हुआ है। उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। कामगारों के शोषण का आरोप लगाकर और भारतीय जनता पार्टी को अभी एहसास हुआ है कि ये मुद्दा गर्म होता जा रहा है और ये तपता जा रहा है मुद्दा, और इसके साथ में जो लोगों में जो असंतोष आ रहा है बेरोजगार उनकी फैमिलीज में, इसका फटका आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरह से पड़ने वाला है। जी, राजू सोलकर जी, हाल ही में उल्लासनगर में भाजपा ने शिवाजी चौक परिसर में जो है एक आंदोलन किया था जीआर को लेकर। इस पे आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, ये जानना चाहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो आंदोलन कर रही है कॉन्ट्रैक्ट लेबरिंग को लेके, ये सिर्फ उल्लासनगर में नहीं कर रही है, पर ये पूरे महाराष्ट्र में इनकी ये आंदोलन चल रहे हैं। ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के साथ में है। दूसरा मुद्दा ऐसा है कि ये मुद्दा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेबर का नहीं, आपको हमेशा हम लोग ये बात करते आए हैं कि ये बेरोजगारों का मुद्दा है। तो बेरोजगारों की संख्या लाखों में है, करोड़ों में है, और भारतीय जनता पार्टी को अभी एहसास हुआ है कि ये मुद्दा गर्म होता जा रहा है और ये तपता जा रहा है मुद्दा, और इसके साथ में जो लोगों में जो असंतोष आ रहा है बेरोजगार उनकी फैमिलीज में, इसका फटका आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरह से पड़ने वाला है। उनका इस बात का इनको एहसास हुआ है, और तब अभी इन्होंने यह आंदोलन का जो नाटक है वो चालू किया। उसका ही एक हिस्सा इन्होंने उल्लासनगर में भी आंदोलन किया। ये क्या बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक जीआर रद्द करने की घोषणा की। ये जीआर बहुत लोगों को लगता है कि 6 सितंबर का, ये जीआर ओरिजिनली 14 मार्च का है। 14 मार्च के जीआर में 6 सितंबर को इन्होंने मॉडिफिकेशन किया था, लेकिन ओरिजिनल जीआर 14 मार्च का है। 14 मार्च से अभी आज तक तीसरे महीने से लेके अभी 10वां 11वां महीना आया है। 6-7 महीने तक ये लोग सोए पड़े थे। आज जब माहौल खराब खिलाफ में जा रहा है तो इनको जाग गए ये लोग, और अभी जीआर रद्द करके लोगों को गुमराह करने की बात कर रही है। खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने महाविकास आघाड़ी सरकार, जो पिछली सरकार थी, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि ये उनका कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है वो बनाया हुआ था और आज हमने उसको रद्द किया। ऐसा लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी है। दो बातें होती है, एक तो 14 मार्च 2023 में जो सरकार थी उसमें महाविकास आघाड़ी के लोग, अजित दादा पवार वो भी अभी अभी आए हैं, उस टाइम पे नहीं थे। तो महाविकास आघाड़ी के लोग उसमें नहीं थे। एकनाथ शिंदे तो डायरेक्ट उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए हैं जो पिछले सरकार में थे। तो ये जीआर जब निकला तब महाविकास आघाड़ी के उद्धव ठाकरे का, शरद पवार जी का, इनका कोई भी संबंध उसमें नहीं है। पूरी तरह से शिंदे और भाजपा की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरा मुद्दा इन्होंने उठाया है कि भाई इन्होंने पहले किया और अभी हम कर रहे हैं। तो ये तो मतलब वो बात वाली हो गई कि अगर किसी डकैती को अगर पुलिस रंगे हाथ पकड़ती है डाका डालते समय, तो वो पुलिस से बहस करता है कि भाई 10 साल पहले जो डाके पड़े थे वो आपने आज तक आरोपी नहीं पकड़े और आप मुझे ही पकड़ रहे हो। तो बीजेपी की जो राजनीति करने की उनका जो तरीका है ना राजनीति करने का, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है निर्लज्जता। वो बड़े निर्लज्जता के साथ में झूठ बोलते हैं और लोगों के अज्ञान के ऊपर उनको बहुत भरोसा है। अभी बात करें उल्लासनगर की, तो उल्लासनगर में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप रामचंदानी हमारे मित्र हैं, वो जिलाध्यक्ष है और वो लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को। प्रदीप रामचंदानी भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के साथ में वो उल्लासनगर महापालिका में कॉन्ट्रैक्टर भी है, उनकी कंपनी है। उनके कंपनी को भी ये मैन पावर सप्लाइंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। उसमें ढढल्ले से कामगारों का शोषण हुआ है। उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। कामगारों के शोषण का आरोप लगाकर उनको ब्लैक लिस्टिंग करने की प्रोसेस उल्लासनगर मनपा में शुरू है, और वो प्रदीप रामचंदानी शिवाजी चौक में खड़े रहकर आंदोलन में अभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के फेवर में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा मजाक और कुछ भी नहीं है। जो निर्णय फडणवीस साहब ने घोषित किया है वो सिर्फ उन्होंने जो 9 एजेंसी, जो उनकी लाडली एजेंसियां थी, उनको जो वो दे रहे थे, वो निर्णय रद्द करने की घोषणा की है। कॉन्ट्रैक्ट पद्धति अभी तक रद्द नहीं हुई है।
कॉन्ट्रैक्ट पद्धति चलती आ रही है, चल रही है, आगे भी चलेगी, क्योंकि इसमें राजनीतिक लोगों का धंधा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई कई कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट लेबरिंग में लिप्त है, शामिल है और कामगारों का शोषण कर रही है। अगर फडणवीस साहब को अगर लगता है कि इसमें कुछ लोगों की भलाई के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो इस तरह के निर्णय ले कि जो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति अभी वर्तमान में चल रही है उसमें किसी भी कामगार का शोषण नहीं हो और कानून ने उनको जो हक दिए है वो हक उनको मिले।